मुंबई से आए मेरे दोस्त जो पानी मिल हो जाती है, बस यही है। को लेकर के निरंतर है पिछले एक रूढ़िवादी परिस्थिति गाँव में पली बड़ी है। इसमें तो देखिए गैना वशिष्ठ ये बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए प्राइम प्रो पोर्टफ्लिक्स। थैंक यू। Till I'm fucking buried in my grave 6 feet deep under but my body won't decay Cause my messages are timeless so they put them on display Oh yeah, I rap with a certainty I have a sense of urgency A message for it हेलो नमस्कार साथियों और स्वागत है आपका आज दोबारा से मेरे चैनल प्राइम प्रो पोर्टफ्लिक्स पर। और आज मेरे साथ आ गए हैं हमारे ब्रज से बिलोंग करते हुए जो अपना एक सफ़र मुंबई तक लेकर के गए थे, जहां उन्होंने पिछले बहुत ही कम समय में 7 फिल्मों का निर्माण ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके अलावा म्यूज़िक वीडियोस और साथ में अब वो एक नया प्रोजेक्ट हमारे पास अपने जो हमारे वृक्ष क्षेत्र में लेकर के आए हैं। तो अजय राम सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल। थैंक यू सर, आपने बताया कि एक नया प्रोजेक्ट आप ध्रुव तारा जो लेकर के आए हैं ब्रज की पृष्ठभूमि पर रखते हुए, और आपने ये निश्चय किया कि ये फिल्म आप ब्रज की पृष्ठधारा पर बनाएंगे और साथ में लोकल कलाकार को काम देंगे। ये तो बहुत अच्छी भावना आपके भीतर में नज़र आती है। लेकिन सेकंड चीज़ जो मैं ये जानना चाह रहा था स्पेशल, कि अभी तक जितने भी मैंने इस फिल्म के लिए आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखे या अभी तक जितने प्रमोशंस देख रहा था, वो मैं से कुछ ही समय मतलब पिछले 1 महीने में, जैसे लास्ट प्रोजेक्ट आपका आया मेरी.com, अच्छा लगा, बढ़िया बना। उसमें आपकी हीरोइन थी मेन लीड में गैना वशिष्ठ। हाँ। अब जो ब्रज में आप प्रोजेक्ट लेकर के आए थे तो उसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो देखी गैना वशिष्ठ, लेकिन अब जो अचानक आपने मूव किया है वो लीड कैरेक्टर आपका बदल गया है और आपने ये मौका दिया लीड कैरेक्टर करने के लिए ध्रुव तारा फिल्म में ब्रज की लड़की को। इसकी क्या वजह थी? देखिए, वजह तो कोई ऐसी खास नहीं थी। गैना वशिष्ठ मेरी एक अच्छी फ्रेंड है और हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रही है। हमने फिल्म भी साथ साथ की है। इस फिल्म में भी मैं उन्हीं को ले रहा था, लेकिन जो कहानी है ना बेसिकली इस फिल्म की मेनली वो है कि एक मासूम एक नई लड़की है जो गांव में पली बड़ी है। गांव की पृष्ठभूमि की कहानी है। तो उसमें एक सिंपल लड़की है और शादी हो जाती है उसकी, और शादी के बाद फिर कहानी लव स्टोरी में चलती है। तो एक जो कहानी का कैरेक्टर था वो मैं बाद में जब डिसाइड किया तो गहना उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा था, बिकॉज गहना ने जो जैसे मेरी फिल्म की थी साक्षी, उसमें भी अच्छा सीन्स थे, उसके बोल्ड सीन्स थे और उसने काफ़ी बोल्ड फिल्में भी की हैं और अभी भी करती है। तो उससे क्या ना कि फिल्म की कहानी को थोड़ा सा मेरे को डाउनफॉल मिल रहा था बेसिकली। तो मुझे लगा कि इस किरदार के साथ वो परफेक्ट न्याय नहीं हो पाएगा। मैंने क्योंकि सुना था वो आप फिल्म को आप एक रूढ़िवादी परिस्थिति में जो लड़की के साथ मिलती है तो वो यहाँ इन चीज़ों को पलब नहीं करती। तो आपका ये कहना है सर कि ये रूढ़िवादी समाज को लेकर के बेसिकली बिलोंग करती है और गहना इस रोल के लिए सूटेबल नहीं थी, या और अन्य कोई वजह है? बेसिकली जो कहानी है ना वो सामाजिक कहानी है, सोशल है और सोशल सब्जेक्ट पर है। तो मैं गाँव का एक कंसेप्ट उसको फिल्म में दिखा रहा हूँ। अब क्योंकि गांव का कंसेप्ट है, गहना एक बॉलीवुड की स्टार है, मेन एक्ट्रेस है, बोल्ड बॉलीवुड में मेन कहीं भी जाएं तो बोल्ड सीन्स तो होते ही हैं, तो इमेज उसकी बोल्ड बनी हुई है। तो वो उसके कैरेक्टर के साथ ना बेसिकली जस्टिस नहीं कर पाएगी, किरदार के साथ आई मीन न्याय नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब भी पब्लिक देखेगी ना तो एक उस कैरेक्टर को देखते हुए और उस लड़की को देखेगी तो वो रिलेट नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उसको वो रिलेट नहीं करेगी तो नेचुरली मेरी फिल्म पे थोड़ा सा वो रहेगा। तो इसके लिए फिर मैंने उसको सोचा कि इसको चेंज करूं और यहीं की एक नई लड़की लूं, जिससे कि वो जो यहाँ की लड़की होगी नई होगी, जिसको लोगों ने देखा ना हो, और वो जब चेहरे पे लगे उसके चेहरे पे मासूमियत होनी चाहिए कि फिल्म में जब पब्लिक देखे तो उसके साथ कुछ भी गलत हो तो आदमी को लगना चाहिए कि अरे यार गलत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तो वही मैं अभी यहाँ कुछ ऑडिशंस लिए हैं जो मैं सेलेक्ट करने के लिए लग रहा हूँ। तो उम्मीद है 2-3 दिन में फाइनल कर लूँगा। वैसे अमूमन मैंने ज़्यादातर देखा है कि फिल्म चलाने के लिए एक नोन फेस, जो मोस्टली लोग बात करते हैं कि एक नोन फेस ले लेंगे और सेकंड लीड में भी एक वेल नोन तो नहीं लेकिन एक वो भी नोन फेस हो जाएगा तो वो फिल्म चल जाती है। लेकिन आप यहाँ पर ये चीज़ को इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि वो नोन फेस तो थी लेकिन वो नोन किस वजह से थी, और इस फिल्म में वो बिल्कुल सूटेबल नहीं थी। वेरी नाइस सर।
सेकंड एक मेरा प्रश्न ये रहेगा कि आपने सर इतने साल मुंबई में काम किया, मुंबई में और अब आप कम बैक कर रहे हैं आगरा, अपनी अपनी भूमि पर वापस आ गए, तो वहाँ में और यहाँ में कितना फ़र्क है? बहुत अंतर है। कैसे सर? वहाँ क्या देखिए, एक प्रोफेशनल लोग मिलते हैं, हर जिससे भी बात करते हैं ना, क्योंकि वो एक सपोज करो एक लड़की को ही ले, जो लड़की आगरा में सपोज रह रही है या मथुरा में हो या अलीगढ़ में हो, आसपास कहीं भी छोटी जगह, तो यहाँ उसको बहुत सी चीज़ों की शाइनेस होती है, बहुत वो चीज़ें समझती है, उसने कुछ देखा नहीं है तो वो अपने आप को सुपरस्टार ही समझने लगती है। जब वो बॉम्बे जाती है, स्ट्रगल करती है, सुबह से शाम तक ऑडिशन देती है, कहीं कुछ सिलेक्शन नहीं होता, जगह जगह लोगों से मिलती है, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलती है, वहाँ कोऑर्डिनेटर्स मैनेजर वगैरह से मिलती है, पैसे खर्च करती है, काम कहीं नहीं होता, फिर धीरे धीरे उसको वहाँ की कल्चर को समझ में आता है। तो जब वो हमारे पास मिलने आती है ना, तो परफेक्ट होती है सब चीज़ के लिए, उसको हमें बताना नहीं पड़ता कि कैसे क्या काम करना है, क्या कहानी होगी, कैसे सीन होंगे, कैसे कॉस्ट्यूम होंगे। तो यहाँ जैसे अभी मैंने ऑडिशंस में मैं मीटिंग्स किए, पता किया, मिला हूँ लड़की से, तो उनमें ना वो अलग सी चीज़ होते, तो मुझे डिफ़ाइन करना भी कई बार ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉब्लम आती है बताने में। बिल्कुल। तो वो चीज़ें वहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ के अगर हिसाब से चलेंगे तो यहाँ भी एडजस्ट हो जाएगी, और डिपेंड करता है कि कहानी के ऊपर। और दूसरा एक चीज़ है कि मैं मथुरा से हूँ, बॉम्बे में मैंने काम किया, काफ़ी चाहे पंजाबी हो, मराठी हो, साउथ इंडियंस हो, सब तरीके, गुजराती, सबसे काम किया। और अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, चीफ मिनिस्टर जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो प्रमोट कर रहे हैं यूपी को, यूपी फिल्म, और वो चाहते हैं कि यूपी के टैलेंट को निकले। तो जब अब चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करें। तो यही सोचकर कि जो अपना टैलेंट है उसको निकाल कर लाएँ, उसके लिए मेहनत करें। एक दिन जब वो बनेगा तो ऑब्वियसली हमें भी खुशी होगी, भले ही हमारे को वो नाम दे, क्रेडिट दे, बाद में ना दे, लेकिन दिल अपने आप को खुशी होगी कि हमने किसी को कुछ दिया है, अपने शहर के लिए कुछ किया है। तो ये मेरा मेन है, मैं ब्रज क्षेत्र को बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ के टैलेंट को निखारना, इंडस्ट्री को दोबारा। एक भोजपुरी इंडस्ट्री है, उधर साउथ की है, मराठी अपनी अलग है, पंजाबी अलग है, बंगाली अलग है, लेकिन ब्रज की कोई नहीं है। तो मैं जो मेरा एम है, मैं चाहता हूँ कि एक ब्रज फिल्म इंडस्ट्री भी डेवलप हो, और उसको इंटरनेशनल लेवल पे ना पहुँचा पाऊँ तो कम से कम नेशनल लेवल पे एक आइडेंटिटी मिले कि हाँ, ब्रज नाम की कोई भी चीज़ है जिसकी फिल्में भी बनती हैं। बिल्कुल। और हमारी ब्रज भाषा एक नेशनल लेवल पे आए, जबकि आपस में हम लोग खुद ब्रज में रह के ब्रज नहीं बोल पाते, हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम ब्रज बोलेंगे ना तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आजकल सामने वाला कुछ, आजकल के युवा को ज़्यादा हो गया मॉडर्नाइजेशन के, हाँ मेरी भाषा कितनी लेवल जा रही है, और बड़ी मीठी भाषा है ब्रज भाषा, सबसे मीठी है। मैं चाहता हूँ कि ये प्रमोट हो, तो जब हमारे नेता जी चाहते हैं तो हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है। चलिए सर, आप जैसे यूपी में अब ऑडिशन आप कर रहे हैं, तो हमारे युवाओं के लिए कुछ या यहाँ के कलाकारों के लिए कोई मैसेज हो मेरे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप अपना इस लाइन में कोई भी करियर बनाना चाहते हैं तो आप दिल से काम करें। एक्टिंग कभी दिमाग से नहीं होती, ये यूज़ नहीं किया जाता, यहाँ से एक्टिंग आती है। तो जब भी आप कुछ करने की तमन्ना हो, पहले तो अपना एक एम बनाएं और उस एम को देखते हुए काम करें। और जब भी करें, चाहे एक्टिंग में हो, चाहे सिंगिंग में हो, या किसी में, जो भी करें दिल से करें। अगर दिल से करेंगे तो आप अपने कैरेक्टर के साथ अपने साथ न्याय करेंगे, अदरवाइज़ मेहनत जो है वो पानी बिल हो जाती है। बस यही है कि आप लोग मेहनत करें, इतने लगन से करें। चलिए, थैंक यू अजय राम सर। तो ये थे अजय राम सर, मुंबई से आए मेरे दोस्त, जो कि आप ब्रज भाषा में और ब्रज की पृष्ठभूमि पर हमारे यहाँ एक नए प्रोजेक्ट को लेकर के निरंतर है पिछले 1 महीने से, और ऑडिशन कर रहे हैं। तो बाकी अजय सर की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, यहाँ की ब्रज भाषा को कितना प्रमोट होना चाहिए फिल्मों के माध्यम से, तो आप मुझे एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और देखते रहिए प्राइम प्रो पोर्टफ्लिक्स। थैंक यू। Everyone internally, I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the